नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी प्लेटफॉर्म बात करना चाहती हूँ, जनता किसको बिहार का सरकार चुनते हैं और कौन अभी बिहार का सरकार बनेगा, कैसे है सर? बहुत बढ़िया। हाँ सर, अभी मतलब अबर बार सरकार किनको लाना चाहते हैं? देखिए, जनता और युवा इस मर्तबा परिवर्तन चाहती है। हाँ। और डेवलपमेंट और रोजगार की सरकार चाहती है। हाँ। तो मतलब सर कहने का मतलब आप बोलिए कि किनको सरकार लाइएगा। अभी तो मतलब सरकार नीतीश कुमार का है, तो क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? नीतीश कुमार सरकार में नहीं है, नीतीश कुमार एक डम्मी सीएम है। हाँ। ठीक है कि नहीं? कैसे? और 43 सीट पर उनको अगर किसी ने सीएम बनाया है, हाँ। तो डम्मी सीएम है। हाँ। और एक अच्छा सीएम हाँ। की तलाश जो है 2020 ही से बिहार की जनता को है। हाँ। कुछ दिनों के लिए 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम एक मजबूत आदमी बना। हाँ। और उसने 4 लाख 4.5 लाख रोजगार दिया युवाओं को। हाँ। अब उसी को कंटिन्यू युवा करना चाहते हैं। हाँ। तो सर कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार का मतलब थी सरकार में रोजगार, तो अभी बिहार पुलिस का 21,000 वैकेंसी आई है सर, आप बोल रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, कैसे आप बात कर रहे हैं? देखिए, रोजगार वो दे रहे हैं। वो विधानसभा चुनाव में क्यों मजाक उड़ा रहे थे रोजगार देने वाले का? अगर वो दे रहे हैं तो वो चुनाव में क्यों कह रहे थे कि कहाँ से पैसा लाओगे, हम बीमारू राज हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ। हैं? क्यों नहीं रोजगार दे रहे थे? हाँ। जब तेजस्वी यादव ने रोजगार दे दिया। अच्छा, मुद्दा तो अब पता चला कि तेजस्वी जी को सरकार लाना चाहते हैं। हम नहीं, पूरे हाँ। बिहार की जनता और युवा हाँ। सब ये चाहती है कि युवाओं की सरकार हो। युवाओं को रोजगार मिले। हाँ। रोटी कपड़ा और मकान मिले। भूख लगी हुई है, सबको खाना मिले। हाँ, ये देखिए सर, तेजस्वी जी को सरकार लाना चाहते हैं। यहाँ पर किनका सरकार लाना चाहते हैं 2025 में? 2025 के चुनाव में भी तेजस्वी आएंगे। हाँ। तेजस्वी यादव। हाँ। बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार आएगी। हाँ। और बोलिए, आप क्यों सरकार उनका लाना चाहते हैं? कौन नीतीश कुमार में ऐसा आपको दिखा है कि उनको हटाना चाहते हैं? नीतीश कुमार तो वो अभी बीजेपी के कठपुतली बने हुए हैं। और तेजस्वी आएंगे तो रोजगार के बाहर लाएंगे। हाँ। सांप्रदायिक सौहार्द लाएंगे। हाँ। और अमन चैन लाएंगे। हाँ। और बिहार में तरक्की होगा। ये जो कच्ची दरगाह से जो बिदुपुर जो 6 लेन बन रही है गंगा नदी पे, वो तेजस्वी जी का ही देन है। हाँ। वो जो बिहार में जो नियुक्ति पत्र जो बांटा गांधी मैदान में, वो तेजस्वी जी का ही देन है। बिहार में रोजगार का परसेप्शन बढ़ाए हैं तेजस्वी जी। नीतीश पर प्रेशर बनाए, इतना प्रेशर बनाए कि रोजगार देने के लिए वो रास्ता पे आ गए। वरना रोजगार के नाम पे चिढ़ते थे, झल्लाते थे, गाली बकते थे, बोलते थे कि बाप कहाँ से लाएगा पैसा, बोला थे बाप कहाँ से। बाबा किनका सरकार आना चाहिए? जखनी तेजस्वी यादव बोला था कि इतना हम बोले हैं चाचा नौकरी देंगे, तो हमारे सरकार में आए हैं तो नौकरी नहीं दीजिएगा तो हम लोग कैसे चलेंगे? दोनों चाचा भतीजा बैठल जीतेंगे। बतवा है ना चाचा कि मतलब इधर तो पलट जाते हैं ना, कभी देखते हैं तेजस्वी बाबू के सरकार नीतीश कुमार तर जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, तो पलटू राम वो भी है ना? वही नीतीश कुमार बोला था कि 10 लाख नौकरी दीजिएगा तो बाप घर से हम पैसा लाइएगा। और जब गठबंधन में सरकार बन गया तो वही नीतीश कुमार साथ हो करके तेजस्वी नीतीश मिल करके गांधी मैदान में लेटर बांटा है। इन्हें कहेंगे तेजस्वी बांटा है, दोनों मिल कर सरकार बना करके लेटर बांटा। और उसी का देन है अखनी नीतीश कुमार भी 22,000 नौकरी बिहार पुलिस दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी को देन है। हाँ, तेजस्वी का देन है। क्या हुआ आप लोग का क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? किनका सरकार के लाने के लिए है? कुछ होता तो रोता ना मैडम, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, क्या सर, क्या आप बोलना चाहते हैं? क्या किनको सरकार लाना चाहते हैं? जो लोगों के दिल की धड़कन बन चुके हैं। हाँ, कौन लोगों का आवाज बन चुके हैं, लोगों के दिल में बस चुके हैं। कौन बन चुके हैं बताइए, नाम थोड़ा जानिए। किसी को बोलिएगा नहीं ना? किसी को बोलिएगा ना? आप नहीं? अरे ऑन कैमरा दे। अरे आप किसी को नहीं बोलिएगा? बोलेंगे, आप बोलिए ना। आई लव यू तेजस्वी। अच्छा, आई लव यू तेजस्वी। अच्छा, तेजस्वी यादव से प्यार हो गया। चारों तरफ तेजस्वी दिख रहा है, चारों तरफ। पूछिए 2020 में कहाँ गए थे तेजस्वी बाबू? 2020 में भी यही लहर दिख रहा है। अरे विपक्ष में हमेशा मजबूत रहे हैं, विपक्ष में, लेकिन इस बार सत्ता बनेंगे। कौन हरा दिया? अरे बीजेपी वाला और नीतीश कुमार। ऐसे आरोप मत लगाइए। हाँ, 11 बजे तक गिनती होता है। 11 2 बजे रात तक कहीं वोट का गिनती होता है। आप आरोप लगा रहे हैं। किसका? हाँ, क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं? इतना? हाँ, पीछे का दरवाजा
से सरकार बनाता है। कहीं ना कहीं अब फौजदारी देखिए, करके बनाया गया है। जैसे कि घंटा काउंटिंग रोक के रखा। कौन जमाना आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गिनती होता है, 12-2 बजे रात तक रिजल्ट आता है। ऐसा आप देखे हैं कभी? यहाँ पर दल बल प्रशासन शासन सबका प्रयोग किया गया है सिर्फ एक ही व्यक्ति पर। इसका नाम तेजस्वी यादव है। जब फ्लोर टेस्ट होने वाला था, रात में उसके घर को छावनी बना दिया गया था। ना पता कौन सा अपराध कर दिया था तेजस्वी यादव। पूरे पुलिस बड़े बड़े अधिकारी लोग छावनी बना दिए थे उसको, ठीक है। नहीं तो उस दिन में सरकार सुन लीजिए, अगर पुलिस छावनी अगर ना बना होता, मेंटल टॉर्चर अगर ना किए रहते, तो फ्लोर टेस्ट में बिहार में तेजस्वी की सरकार बनी। सीट क्यों लाए आप? 125 सीट क्यों लाए? उससे ज्यादा भी ले आते ना। बहुमत के लिए आप उतना ही सीट क्यों ले आए? कारण है ना। भला तो सब भला। आप तो अपने खुद से कहा लिए कि हम वोट मांगे नहीं जाएंगे। ये मेरा लास्ट चुनाव है। वो अपने सभा में खुद वो बोल चुके हैं। अभी नहीं लड़ेंगे। अरे वो खुद बोले हैं, नीतीश जी तो खुद बोले हैं। नाना सरकार बनती है सर। अब अभी तो ना ले लिया। आपको साथ साथ नहीं ना सरकार। आराम से चुप रहिए, मैं बोलता हूँ। वो सुनो, देखिए हम लोग का है, बिलिस का है। देखिए मैडम, बिलिस का है, अभी तक लटका के रखे हुआ है। बिलिस में भी बोल रहा है कि 10,000 अभी तक क्लियर नहीं कर रहा है। बिलिस का लड़का सब इतना कर करके अपना डिग्री लेके है, लेकिन बाबू फिर आप लोग का धोखा देंगे, फिर गठबंधन में आएंगे। नहीं देंगे धोखा, ऐसा कभी नहीं दे सकता। लाइव में नहीं दे तो सकता। गलत नहीं बोल सकती हैं। सुनो तेजस्वी यादव गलत नहीं बोल सकते हैं। सुन लीजिए, सुनिए इधर। जेपी नड्डा जब बिहार में आते हैं, अमित शाह जब बिहार में आते हैं, मोदी जब बिहार में आते हैं, तो नीतीश कुमार खड़ा होकर बोलते हैं अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अरे तेजस्वी यादव तुमको बुला नहीं रहा है, तेजस्वी यादव बुला नहीं रहा तुमको, ठीक है। चच्चा है, चच्चा की तरह रहिए। चाचा भतीजा है ना, फिर चाचा भतीजा के रिश्ता ही हो जाए। देखिए सुनिए, विधानसभा में क्या बात होना चाहिए? विधानसभा जो चल रहा है, 1 मिनट, विधानसभा जो चल रहा है उसमें क्या बात होना चाहिए? बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, सिंचाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है सुन लीजिए, देखिए इधर वहाँ पर ऐसे हो रहा है। ये क्या तरीका है? क्या बता रहे हैं? ऐसे क्या बता रहे हैं? मुख्यमंत्री बिहार के लैंड मार रहे हैं, आंख मार रहे हैं, आंखों में इशारा हो गया, ठीक है। आंखों में इशारा हो गया। दोनों कुछ बोल दे नीतीश बाबू के बारे में। नीतीश बाबू बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं और 2 काम हमको बहुत अच्छा लगा नीतीश बाबू का। 2 काम, एक मिनट चाची, 2 काम हमको नीतीश बाबू का बहुत पसंद आया। एक है पलटना और दूसरा मोदी जी का कभी पैर पकड़ना, कभी हाथ पकड़ना। एक चीज बिहार के जनता पूछना चाह रहा है और देखना चाह रहा है कि मोदी जी का वो चीज कब पकड़िए। क्या गर्दन वो चीज नहीं। सुनिए ना, नीतीश कुमार दुइयो काम किया, पैर पकड़ने का दारू खुलवाए हैं। यहाँ पे को पियोगे तब मरोगे और तेजस्वी यादव का वोट नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे। काहे के लिए नहीं देंगे? बोलते हैं अगर मुसलमानों को कुछ हो गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ पे रुकिए, दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये हो रहा है, आज तक तेजस्वी यादव ने कभी आवाज उठाया है? 100 हजारों लाखों हिंदुओं का घर जला दिया गया, रेप किया गया, कभी बोला है? इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का चुतिया ही है। पक्ष में जो है उन नेता भी चुतिया है और जो विपक्ष में है उनका भी धुगलई है, ठीक है। दोनों का है। इसमें अगर जो आवाज नहीं उठाएगा तो हम लोगों को भेजो और वोटर खाली करो 5 मिनट के लिए, हम बता देंगे। इनसे पूछिए कि हिंदू कर रहे हैं, तो ये अयोध्या में, चित्रकूट में, प्रयागराज में, जहाँ भगवान का स्थल, काहे हार गए भाजपा? काहे हार गए? एक मिनट। भाजपा हिंदू भाजपा का नहीं है, हिंदू अपना अस्तित्व रखता है। अगर ये जो आप वोटिंग करवा रहे हैं वो लोकतंत्र को अलग रखिए। अगर बांग्लादेशी हिंदू के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो सेम चीज कश्मीर में हुआ था और सेम चीज अभी आज बांग्लादेश में। अभी इनकी बेटी बाकी है, हमारी बहन भी बाकी है, ठीक है। जब हमारी बहन और इनकी बेटी के साथ होगा तो पता लगेगा कि अपने खोने का दर्द क्या होता है। अच्छा, ये तो बांग्लादेश में इनको चिंता लगा हुआ है। मणिपुर में जो बेटी नंगे घूम रही है, इनका चिंता नहीं लगा हुआ है। कभी मोदी मैंने किसी मणिपुर के बेटी इनके लिए ये मजार पे चादर चढ़ाने वाले हैं, समझ गए ना? मजार पे चादर चढ़ाने वाले हैं, समझ गए? सुनो ना, अरे मणिपुर से अगर मोदी से बेहतर कौन सुनता? सुने,
मणिपुर में जैसे ही इस तरह की घटना आती है, जैसे ही मणिपुर में इस तरह की घटना आती है, जैसे ही सेंट्रल पुलिस में उतरती है, मैं इसमें सारी पूछूंगा अभी। सुनिए, जैसे ही वहाँ मणिपुर में इस तरह की महिलाओं को नका घुमाया जाता है, जैसे ही इस तरह की घटनाएं होती है, जैसे ही सेंट्रल पुलिस वहाँ उतारी जाती है, वहाँ दो समुदाय के बीच में लड़ाई आज से नहीं चलाया। न प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं मणिपुर के मामले पे, न सदन में बोलते हैं, न कभी कब बोला है कि प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं? मैंने कब बोला है? मैं अपने धर्म के लिए बोलूंगा, प्रधानमंत्री और पक्ष विपक्ष के लिए मैं क्यों बोलूंगा? मेरे भाई हैं, मेरे गीता और हमारे के डोर से बंधे हुए हैं, मेरे हिंदू। मैं प्रधानमंत्री के लिए वोट क्यों मांगूंगा? कोई चमचा हूँ, मैं कांग्रेस का चमचा हूँ? चमचलों की खुद बुद्धि क्यों हो रही है जब मैं हिंदुओं के लिए बात कर रहा हूँ? तो पहला बात ये बोले ना कि प्रधानमंत्री नहीं बोले हैं, तो जिस दिन मणिपुर का केस हुआ था, जो एक अपनी जो भी महिलाएं थी उनको नेक वॉक करवाया गया था, जो उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे सुबह सुबह। तो इनको शायद पता नहीं है, इसलिए ये बोल रहे होंगे। दूसरा चीज एक चीज आप हटा दीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, हिंदू को इस चीज से अलग रखिए। अभी के समय में पता है क्या हो गया? आप चुप रहना, ठीक है? सर, मेरा नाम है बंजारा, मैं जात का बंजारा हूँ, ठीक है? मोदी से ये बताओ बंजारा कौन होता है? इससे पूछो मोदी से ये पूछने का, बंजारा कौन कास्ट होता है? और मोदी को खुद नहीं मालूम है कि बंजारा कौन है, उसको यही नहीं पता है कौन है बंजारा। बंजारे में सुनो, बंजारे में देखो ठाकुर भी आता है, सुनो, पंडित भी है, ठीक है? पंडित भी है और मुसलमान भी है। अरे बोल हम सब बंजारा, पंडित, राजपूत, भुइयां, चमार, डोम नहीं है, हम सब हिंदू हैं। मोदी क्यों पूछता है कि हिंदू मुसलमान में क्यों बैर रखा है? बताओ क्यों बैर? मैं क्यों है? मोदी ने बैर करा? नहीं। कब मोदी ने बैर करा? अगर मोदी ने बैर करा तो सन 1947 में धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े हुए। मेरे घर पे हम ये कर रहे हैं, एक मिनट, हम कह रहे कि प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ के बेटी के मेहंदी में जाने का टाइम मिलता है ना? वहाँ पे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बेटी के मेहंदी रस्म में गए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। ये कहते हैं हिंदू चिंता। इनका व्यू जो है पॉलिटिकल व्यू है। एक बार आप लोग बारीक से बोलिए कि इनका सरकार लाना चाहते हैं, किनका सरकार? हम किसी का सरकार नहीं चाहते हैं। जो हमें बेटर पार्टी लगेगी 2029 में उसे वोट देंगे, और जो हिंदुओं के लिए करेगी और जो हिंदुओं की बात करेगी हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, ये सब लोग थे जो बोले कि कहीं ना कहीं तेजस्वी का काम दिखता है इन लोग के प्रति, जो रोजगार देने का काम करते हैं, और ये जनता भी इच्छुक है कि तेजस्वी का सरकार होना चाहिए बिहार में। और ऐसा ये वीडियो देखकर आप लोग क्या प्रतिक्रिया बनाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा चैनल है सुमन सच तक न्यूज, लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।